कैम्ब्रिज स्कूल, बस नाम ही काफी है। Good morning, student. Today I will teach you second chapter Snow White and Seven Dwarfs. Snow White मतलब बर्फ जैसी सफ़ेद, एंड सेवन ड्वार्फ यानी 7 बौने, यानी एक स्नो वाइट जो एक ऐसी लड़की है जो दूध से भी ज़्यादा, बर्फ़ से भी ज़्यादा सफ़ेद है और लड़की, और एक 7 बौनों की एक कहानी है। वंस अपॉन अ टाइम इन अ ग्रेट कैस्टल, एक समय की बात है, एक महान या एक बहुत बड़ा महल था। अ किंग डॉटर ग्रू अप हैप्पी एंड कंटेंटेड। कंटेंटेड मीन्स होता है संतुष्ट। अ किंग डॉटर, किंग की एक राजा की एक बेटी थी जो कि बड़ी हुई थी खुशी के साथ और संतुष्टि के साथ, यानी हंसती मुस्कुराती हुई खुशियों के साथ वो उसका जीवन जो बीता था वो बीता, उसके बाद वो बड़ी हुई थी और संतुष्टि के साथ उसका जीवन पूरा बीता था। इन स्पाइट ऑफ अ जेलस स्टेप मदर, जबकि उसकी एक सौतेली माँ थी जो कि उससे बहुत ईर्ष्या करती थी। शी वॉज वेरी प्रीटी, वो बहुत ही सुंदर थी। कौन? स्नो वाइट। विद ब्लू आइज, यानी उसकी एक नीली आंखें थी, एंड लॉन्ग ब्लैक हेयर, और उसकी बाल जो थे वो बहुत लंबे और काले थे। हर स्किन वॉज डेलिकेट, उसकी स्किन जो थी बहुत कोमल थी, एंड फेयर मीन्स साफ, और साफ थी। एंड सो शी वॉज कॉल्ड स्नो वाइट। उसकी स्किन, उसकी इस खूबसूरती की वजह से ही, उसकी सुंदरता की वजह से उसको नाम दिया गया था स्नो वाइट। दो हर स्टेप मदर वॉज अ विक्ड वूमेन, जबकि उसकी जो सौतेली माँ थी वो की जो बहुत दुष्ट औरत वुमेन मीन्स औरत, दुष्ट औरत थी। शी टू वॉज वेरी ब्यूटीफुल एंड अ मैजिक मिरर टोल्ड हर दिस एवरी डे वॉट एवर शी आस्क्ड इट। क्योंकि वो बच्ची जो थी, बेटी उसकी, वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी और उसका जो जादुई शीशा था उससे टोल्ड हर दिस एवरी डे, हर एक दिन उससे यही कहता था वॉट एवर शी आज, जो भी वो पूछती थी वो उसका जवाब देता था। मिरर वो पूछती थी, मिरर ऑन द वॉल हु इज़ द लवलीस्ट लेडी इन द लैंड। वो जो दीवार पर लगा हुआ शीशा था उससे डेली ये पूछती थी कि इस धरती पर सबसे प्यारी औरत कौन है, लेडी कौन है। द रिप्लाई वॉज ऑलवेज, और जो उसका जवाब आता था वो हमेशा आता था, हु यू आर योर मैजेस्टी, आप, यू आर योर मैजेस्टी। मैजेस्टी में से होता है गौरव या महिमा, आपकी महिमा। अंटिल द ड्रेडफुल डे, और when she heard it say, और ये एक सबसे भयानक दिन था जब ये बात शीशे को बोलते हुए उसकी माँ ने सुन लिया था। स्नो वाइट इज़ द लवलीस्ट इन द लैंड, जो कि स्नो वाइट जो कि बहुत ही पूरी धरती में सबसे खूबसूरत, बहुत ही प्यारी लड़की थी, जो कि शीशा डेली उससे कहता था, मिरर उसका। द स्टेप मदर बिकेम फ्यूरियस, और उसकी स्टेप मदर जो है बहुत ज़्यादा क्रुद्ध हो गई, यानी अति क्रुद्ध। फ्यूरियस मीन्स होता है अति क्रुद्ध, यानी बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाना। वाइल्ड एंड जेलसी, और बहुत ज़्यादा जंगली, मतलब वाइल्ड मीन्स होता है जंगली, यानी बहुत ज़्यादा बेकाबू हो जाती है इस बात को सुन के, और बहुत ही जलने लगती है। जेलसी यानी ईर्ष्या के साथ। बिगेन प्लॉटिंग टू गेट रिड ऑफ हर, कॉलिंग वन ऑफ हर सर्वेंट, उसके बाद ही वो अपने सर्वेंट को यानी नौकर को बुलाती है। शी ब्राइब्ड हिम एंड विद अ रिच रिवॉर्ड टू टेक स्नो वाइट इन टू द फॉरेस्ट। उसके बाद वो उसको, ब्राइब्ड मीन्स क्या होता है, घूस देना, यानी किसी को पैसा देना कुछ काम कराने के लिए। विद अ रिच रिवॉर्ड टू टेक, एक इनाम के तौर पे स्नो वाइट को फॉरेस्ट में ले जाने के लिए, जंगल में ले जाने के लिए। फॉर अवे फ्रॉम द कैस्टल, यानी कैस्टल में होता है महल, और महल से बहुत दूर ले जाने के लिए। देन अनसीन ही वॉज टू पुट हर टू डेथ, और उसका कहना था कि उसको उसकी नज़रों के सामने से उसकी हटा दिया जाए, तो बिल्कुल गायब कर दिया जाए। ही वॉज टू पुट हर टू डेथ, जब तक वो मर ना जाए उसको। द ग्रीडी सर्वेंट अटैच टू द रिवॉर्ड अग्रीड टू डू दिस डीड, और ग्रेडी जो उसका लालची नौकर था वो इसके इस इनाम से अग्री हो गया टू डू दिस डीड, और इस कार्य को करने के लिए तैयार हो गया। एंड ही लेड द स्वीट लिटिल गर्ल अवे,
और उस बच्ची को लेकर, छोटी बच्ची जो थी, जो जिसका नाम स्नो वाइट था, उसको लेकर वो चला गया। However, when they came to the fatal spot, जैसे ही वो उस जगह पर पहुंचा, the man courage betrayed him and leaving Snow White sitting beside a tree। और betrayed मीन्स होता है धोखा देना। उस जो नौकर था, जो उसने उसको धोखा दिया, एंड लिविंग स्नो वाइट, और स्नो वाइट को वहीं छोड़कर ट्री के नीचे, ही मम्ड एंड एक्सक्यूज एंड रैन ऑफ। और उसके बाद वो बड़बड़ा, ही मम्ड एंड एक्सक्यूज एंड रैन ऑफ, और उससे थोड़ी देर के लिए एक्सक्यूज करके वो वहाँ से भाग निकला। स्नो वाइट वॉज दस लेफ्ट और अलोन इन द फॉरेस्ट, और स्नो वाइट को वहाँ वो छोड़कर जंगल में चला गया। नाइट के जैसी रात्रि हुई, बट द सर्वेंट डिड नॉट रिटर्न, और उसके बाद भी सर्वेंट जो है यानी नौकर उसका वापस नहीं आया। स्नो वाइट अलोन इन द डार्क फॉरेस्ट, और स्नो वाइट जो कि बिल्कुल अकेली थी डार्क फॉरेस्ट में यानी अंधेरे जंगल में, बिगन टू क्राई बिटरली, थोड़ा थोड़ा वो जो है रोना शुरू कर दी। शी थॉट शी कुड फील टेरिबल आईज स्पाइंग ऑन हर, और उसको एक ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई भयानक सी आंखें उसके ऊपर लगी हुई हैं, देख रही हैं लगातार उसको। एंड शी हेयर्ड स्ट्रेंज साउंड, उसको एक अजीब सी आवाज़ें सुनाई दे रही थी, जो कि एंड रसलिंग दैट मेड हर हेयर थम, और उसको इस कुछ ऐसी सनसनाहट की आवाज़ें, रसलिंग में सनसनाहट भरी थपथपाने की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। एट लास्ट ओवरकम बाई टाइडनेस, और उसके आखिरकार अपनी थकावट की वजह से शी फेल अस्लीप, और उसके बाद फिर वो सो जाती है। कर्ड अंडर अ ट्री, उसी ट्री के नीचे। स्नो वाइट स्लेप्ट फिटफुल्ली अवेकिंग फ्रॉम टाइम टू टाइम विद अ स्टार्ट एंड स्टार्टिंग इनटू द डार्कनेस अराउंड हर, और उसके बाद फिर स्नो वाइट स्लेप्ट, सो जाती है, फिटफुल्ली अवेकिंग, जैसे ही वो उठती है फ्रॉम अपने क्योंकि उसका टाइम पे ही उठने की आदत हो जाती रहती है, टाइम टू टाइम विद द स्टार्ट एंड स्टार्टिंग इनटू द डार्कनेस अराउंड हर। सेवरल टाइम शी थॉट शी फेल्ट समथिंग, उसके बाद उसको कुछ कई बार उसको ऐसा महसूस हो रहा होता है कि समथिंग और समबडी, कोई इंसान उसको या कोई चीज़ उसको बार बार टच कर रही है जब वो सो रही थी। एट लास्ट डॉन वोक द फॉरेस्ट टू द सॉन्ग ऑफ द बर्ड, उसके बाद एट लास्ट आखिरकार जब वो कुछ देर बाद जब वो सुबह हो जाती है और जब वो उठती है और उसको वो देखती है कि उसको चिड़िया की कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं, सॉन्ग मतलब गीत सुनाई देते हैं, सॉन्ग मतलब गीत यानी चहचहाने की उसके। एंड स्नो वाइट टू a whole world was tiring to life, and the little girl was glad to see how silly her hair had been। उसके बाद फिर इन सब चीज़ों को देखने के बाद जब वो सुबह होती है और जंगल की खूबसूरती और जंगल की उस दृश्य को देखने के बाद उसको ऐसा लगता है कि शायद उसका जो वो डर था वो बिल्कुल बेवकूफ़ी भरा था। सिली मीन्स बेवकूफ़ी भरा था, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाउएवर द थिक ट्रीज वर लाइक अ वॉल, और जो थिक ट्री थे जो कि वॉल की तरह दिख रहे थे अराउंड हर, एंड शी ट्राइड टू फाइंड आउट वेयर शी वॉज। उसके बाद फिर उसको ऐसा महसूस हुआ कि वो जो है उसने स्टार्ट किया, स्टार्ट किया यानी कोशिश करना, टू फाइंड आउट ये ज्ञात करना कि शी वॉज वो कहाँ है। और शी केम अपॉन अ पाथ, उसके बाद उसने एक रास्ता ढूंढना, रास्ते पर आई। शी वॉकड अलॉन्ग इट टिल शी केम टू अ क्लियरिंग, और उसके बाद उसने कुछ देर चली और उसके बाद उसको ये बात क्लियर हो गई कि देयर स्टूड अ स्ट्रेंज कॉटेज, उसके पास वहाँ पे कोई एक अलग सा कॉटेज है, विद अ टिनी डोर, जिसमें एक छोटा सा दरवाज़ा लगा है, टिनी विंडो जहाँ पे एक छोटी सी खिड़की लगी है, एंड अ टिनी चिमनी पॉट, और एक छोटा सा चिमनी पॉट है। एवरीथिंग अबाउट द कॉटेज वॉज मच टीनियर देन इट ऑट टू बी, हर चीज़ उस कॉटेज की सब कुछ बहुत छोटा छोटा सा था। स्नो वाइट पुश द डोर ओपन, उसके बाद उसने स्नो वाइट ने पुश किया यानी ढकेला डोर को ओपन करने के लिए। आई वंडर हु लिव्स हियर, शी सेड टू हर सेल्फ पीपिंग राउंड द किचन। वो बहुत ही आश्चर्यचकित हुई कि यहाँ पे कौन रहता होगा। शी सेड टू हर सेल्फ, उसने अपने आप से कहा। और फिर उसके बाद वो किचन की ओर गई। व्हाट टीनी प्लेट्स, छोटी छोटी प्लेट्स थी वहाँ पे, स्पून्स थे यानी चम्मच थे। देयर मस्ट बी 7 ऑफ देम, उसको ऐसा लगा यहाँ पे ज़रूर 7 लोग रहते हैं। द टेबल लेड फॉर 7 पीपल्स,
को देख के ऐसा लग रहा था कि वहाँ पे 7 लोग रहते हैं, 7 पीपल रहते हैं। अपस्टेयर वॉज अ बेडरूम, ऊपर की ओर एक बेडरूम था, एंड 7 नीट लिटिल बेड्स, और 7 बेड भी थे वहाँ पे। गोइंग बैक टू द किचन, फिर वो वापस किचन में गई। स्नो वाइट हैड एन आइडिया, उसके बाद स्नो वाइट को एक आइडिया आया। आई विल मेक देम समथिंग टू ईट, मैं कुछ बना लेती हूँ खाने के लिए। वन दे के कम होम, जब वो घर आएंगे तो दे विल बी ग्लैड, वो खुश हो जाएंगे। टू फाइंड अ मील खाने को पाके रेडी बनता है, तैयार खाने को पाकर वो बहुत खुश हो जाएंगे। टू वर्ड्स जस्ट 7 टीनी मैन मर्ज होमवर्ड्स सिंगिंग, बट व्हेन दे ओपन द डोर, जैसे ही वो 7 बौने जो होते हैं वो आते हैं और डोर को खोलते हैं, टू देयर सरप्राइज, वो सरप्राइज हो जाते हैं। दे फाउंड अ बाउल, वहाँ पे एक बाउल पाते हैं गर्म ऑफ हॉट स्ट्रीमिंग सूप का, और जो कि उस पर रखा होता है टेबल के ऊपर। अब स्टेयर वॉज स्नो वाइट फास्ट असलीप, और ऊपर की ओर जहाँ पे स्नो वाइट जो है बेड पर सो रही होती है। द चीफ डॉग प्रोडेड हर जेंटली, हु आर यू, तो उसके बाद ही वो छोटा सा जो बौना होता है वो जल्दी से उससे पूछता है कि तुम कौन है। ही आर स्नो वाइट टोल्ड देम हर सैड स्टोरीज, के बाद स्नो वाइट अपनी दुख भरी कहानी सुनाती है। एंड टीयर्स स्प्रैंग टू द